जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और ये अभी 1-2 दिन पहले की ही बात है कि जब मैं एक्चुअली जॉब करती हूँ जहाँ पे, और आप सभी को पता है कि जो भी लोग जॉब करते हैं वहाँ पे पॉलिटिक्स बहुत होती है और जो लोग पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होते उन्हें काफ़ी सफ़र करना पड़ता है। और वही चीज़ मेरे साथ भी है। तो ज़्यादातर जब मैं स्कूल से आती हूँ, मतलब अपनी जॉब से आती हूँ, तो मैं परेशान रहती हूँ। बट 1-2 दिन पहले मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि कोई मेरी करीबी दोस्त थी जिनसे मेरी लड़ाई हो गई थी और उनके जो साथी हैं जिनके साथ वो रहती है वो लोग उस लड़ाई को और बढ़ावा देते हैं, जो मुझे लगता है वो भी मुझे दिखा उस दिन, तो मुझे थोड़ा लगा बुरा। तो जब मैं घर आई, मैं परेशान तो बहुत पहले से ही थी उनको लेकर, लेकिन जब उस दिन मैं घर आई तो मैं बहुत एकदम आते ही मैं गुरुजी के पास ही दरी लगा के, जहाँ पे गुरुजी का स्वरूप है, वहाँ लेट गई और लिटरली आई वाज क्राइंग। और बस ये था कि हाँ, क्योंकि अब मुझे ये तो समझ आ चुका है कि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप किसी के पास मत जाओ, क्योंकि कोई समझता नहीं है। ऑब्वियसली नहीं समझ सकते, हम भी किसी की प्रॉब्लम नहीं समझ पाते, तो जो समझता है उसी के पास जाना चाहिए। तो मैं गुरुजी के पास ही कोशिश करती हूँ हमेशा कि किसी और के पास ना जाके गुरुजी के पास ही जाऊँ। तो अब बड़े मंदिर नहीं जा पा रही हूँ थोड़े दिन से, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। आपको पता चल रहा होगा, गला भी थोड़ा सही नहीं है मेरा, आवाज़ में पता चल रहा है। तो तबीयत ना ठीक होने के कारण बड़े मंदिर नहीं जा पा रही। हालांकि जब मैं बड़े मंदिर चली जाती हूँ, जब भी मेरा मूड ऑफ होता है, और वहाँ से जब भी आती हूँ तो मूड ठीक ही कर देते हैं गुरुजी हमेशा। तो मेरा तो यही रास्ता है कि गुरुजी मेरे सुख दुख के साथी हैं। तो नहीं जा पा रही थी तो आई और गुरुजी के स्वरूप के सामने लेट गई, बिल्कुल कि यहीं सो जाऊंगी, और रोने भी लग गई। तो बहुत बुरी तरीके से, आवाज़ के साथ नहीं, बट हाँ रो रही थी और लेटी रही बिल्कुल नम की तरह। बट ठीक है, लाइफ में सब होता है। कई लोग आपकी ज़िंदगी में कुछ टाइम के लिए आते हैं, फिर उनको जाना होता है, तो इट्स ओके। तो वही बस दुख में थी। तो फिर पहले क्या करती थी कि गुरुजी को बोलती थी जब भी कुछ प्रॉब्लम होती थी कि गुरुजी उस इंसान को देख लेना, उसको बता देना, आप देख लेना, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ पर आप करने देना, ऐसे बोलती थी। पर उस दिन पता नहीं गुरुजी ने दिमाग में ऐसा थॉट डाला कि मैंने ये नहीं बोला कि उनको देख लेना, और शायद इसलिए भी क्योंकि वो मेरी अच्छी दोस्त थी, या ये कह लो कि वही शायद टाइम था जिसमें मुझे समझ आया कि क्या बोलना चाहिए। तो मुझे तो यही गुरुजी ने समझाया कि कभी मत बोलो दूसरा बंदा चेंज हो जाए या दूसरे बंदे को सबक सिखाओ, हमेशा ही बोलो कि हमको स्ट्रांग बनाए। तो मैंने उस दिन यही बोला कि गुरुजी मुझे, क्योंकि दुनिया में जाना ही है, तो मुझे आप इतना स्ट्रांग बनाओ जैसे बाकी लोग को फर्क नहीं पड़ता। पॉलिटिक्स तो सभी के साथ होती है, उनके साथ भी होती होगी जो करते हैं, बट उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। तो उनके साथ कुछ और होता होगा, उन्हें उसका फर्क नहीं पड़ता है, वो कुछ दिखाते ही नहीं। तो फिर, और अगर नहीं दिखा पा रहे, ये भी एक स्ट्रेंथ है। तो मुझे इतनी स्ट्रेंथ हो कि मैं दुनिया में जा पाऊँ। बस मैंने गुरुजी से, मैंने कहा मुझे किसी के कर्म से कोई लेना देना नहीं है, किसी को कर्मा मिले ना मिले वो आपके ऊपर है, बट मुझे इतना स्ट्रांग बनाना कि मैं दुनिया में जा सकूं, क्योंकि मुझे जाना है। तो बस यही कहना था, और समझ आई थोड़ी थोड़ी बातें, थोड़ा मूड तो ऑफ रहा ही पूरे दिन। बट गुरु संगत जी, आप मानेंगे नहीं, अगले दिन ही, जिस दिन मैं इतने स्ट्रेस में हूँ, उसके अगले दिन ही मेरे अंदर जितनी एनर्जी थी उतनी मेरे अंदर शायद कभी कभार होती है। मतलब कोई बंदा का स्ट्रेस में होता है तो अगला दिन भी उसका थोड़ा एनर्जी लो ही रहती है, बट इतनी एनर्जी थी। मुझे समझ आ गई बात कि हम कई बार चीज़ों को मांगते ही गलत है। हम सोचते हैं हम सामने वाले के लिए मांगे कि वो ठीक हो जाए, वो सुधर जाए, या उनको कर्मा मिले। ये चीज़ें हमें मांगनी ही नहीं चाहिए। जो मुझे समझ आया, हमें ये मांगना चाहिए कि हम इतने स्ट्रांग बने कि हम चीज़ों को बेयर कर पाए और उन चीज़ों को इग्नोर कर पाए, हमें फ़र्क ही ना पड़े। और ऐसे ही हम रह सकते हैं क्योंकि हम गुरुजी के लोग हैं, और गुरुजी के लोग बदला नहीं लेते। तो उनकी जो
अंदर है उनको स्ट्रेंथ की ही नीड होती है। तो बस मैंने वही मांगा और गुरुजी ने मुझे दी वो, बिना बड़े मंदिर जाए। और मैंने गुरुजी से आज ये भी कहा है कि आप मुझे थोड़ी एनर्जी दो, मैं कल बड़े मंदिर आना चाहती हूँ। आई होप गुरुजी मुझे एनर्जी देंगे और बड़े मंदिर बुलाएंगे, उनकी कृपा हुई तो वो जरूर बुलाएंगे। तो यही था मेरा शुक्राना सत्संग। उम्मीद करती हूँ कि मैं आगे भी ऐसे ही सत्संग शेयर करती रहूंगी और गुरुजी हमेशा हमेशा मेरे साथ रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं मंत्र जाप करके सत्संग खत्म करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी को कोटि कोटि प्रणाम और जय गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग गुरुपा के चरणों में गुरुपा स्वीकार करें। संगत जी आप सुनिए। जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा के बड़े मिरेकल हैं, बहुत ही अनशन रहते हैं, हर पल गुरुपा मदद करते हैं। वरना ये नादान बच्ची मूर्ख कुछ भी करने के योग्य नहीं, एकदम से टूट चुकी, एकदम से हार चुकी है। संगत जी, गुरुपा हर पल संभालती है। इतनी परिस्थिति में होने के बावजूद गुरुपा शांति बख्शे हैं गुरुपा, तो इसके लिए अनंतम अनंतम कोटि बार शुक्राना 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 गुरुपा। संगत जी, मैं क्या बताऊँ, बच्चे के एडमिशन को लेकर काफी टाइम से परेशान है, जो कि नहीं हो पा रहा है कहीं, लेकिन फिर भी गुरुपा अनशन रह के सब मदद कर रहे हैं गुरुपा। उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। प्रति अंकल के लिए बहुत मैसेज आते हैं, मेरे लिए गांठ कैंसर मैसेज आते हैं। गुरु का सत्संग सुनवा के सब कष्ट काट रहे हैं, जबकि मैं ज्यादा सुन भी नहीं पाती। उसके लिए अनंतम माफी मांगती हूँ गुरुपा के चरणों में कि गुरुपा माफ कर दीजिए। संगत जी, गुरुपा इस 2025 में गुरुपा ने मुझे ब्लेस भी किया है, बड़े मंदिर भी बुलाया है, लेकिन जाते वक्त पति अंकल ने एक पान वाली दुकान पे मसाला लेने गए, उससे झगड़ा हो गई उनके, ऐसे थोड़ी बहुत बातें कहानी। तो एक सत्संग में मैंने सुना था कि गुरुपा उस संगत को, मतलब संगत जाती तो है लेकिन गुरुपा उसको ब्लेस नहीं करते, क्योंकि वो लड़ भिड़ के आए हैं रास्ते में गुरुपा सब देख रहे हैं। गुरुपा उसके लिए अनंतम अनंतम माफी, कोटि कोटि बार माफी गुरुपा। आप इस झल्ले से परिवार को, इन बच्चों को, हम सारे जैसे बच्चे के आपके हैं गुरुपा, मदद करो गुरुपा, मदद करो गुरुपा, मदद करो। संगत जी, गुरुपा 77777777 से हमेशा ब्लेस करते 4 टाइम 7 से और अपने एंजल नंबर से गुरुपा बहुत ब्लेस करते हैं। संगत जी, यहाँ तक कि गुरुपा हर पल उनसे रहते हैं और प्रेजेंस फील कराते हैं। गुरुपा बहुत कष्ट करते हैं, काट रहे हैं और काटा भी है, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना 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 मेरा गुरुपा। संगत जी, जब से गुरुपा से जुड़े हैं तब से एक अलग सी अनुभूति हो रही है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ। संगत जी, गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, या आंटी अपने प्लेटफॉर्म के लिए सत्संग शेयर कर दीजिए। संगत जी, हर पर मेले हर हाल गुरु जी का शुक्राना, हर एक सांस का शुक्राना, गुरुपा अच्छी नौकरी देने का शुक्राना, पति अंकल को ठीक रखने का शुक्राना, गुरुपा बच्चे के ऊपर कष्ट, एक्सीडेंट, बड़ा संघर्ष सारी चीजें बताते हैं, उसको भी काट रहे अपने ऊपर ले रहे गुरुपा कहते हैं, उसके लिए न्यूनतम न्यूनतम शुक्राना 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 परमपिता शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं भी अपना सत्संग बना लेती हूँ, आगे नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। संगत जी, गुरुपा के बहुत मिरेकल हैं, बहुत ही ज्यादा है।
बस आंटी जी प्लीज इसी सत्संग में मेरा भी छोटा सा सत्संग शेयर कर दीजिए प्लीज आंटी जी, प्लीज प्लीज आंटी जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हम मानते हैं कि हम अच्छे से रोजाना सत्संग शेयर नहीं कर पाते हैं, पर संगत जी आंटी जी मैं क्या बोलूं, जब गुरु जी जो हमसे शेयर करवाना चाहते हैं वो बोल पाचन में हमारी तो औकात के लिए हम अपनी तरफ से कुछ बोल सकते। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी से 2023 में जुड़ी थी और 2023 में जुड़ने के बाद गुरु जी के साथ जब मैं जुड़ी तो मेरी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए हैं। और मैं आपको सच बताऊं तो ये मान लीजिए कि मेरी लाइफ बिल्कुल 360 डिग्री चेंज हुई है। मैं कम से कम 5-6 साल से कह लो या बल्कि बचपन से ही कह लो, शायद मैं काफ़ी हर इस इंसान की बातों में आ जाती थी, काफ़ी इमोशनल थी। तो लोग फ़ायदा उठाते हैं, मुझे नहीं पता था इमोशंस का। धीरे धीरे करके जैसे ही मैं गुरुजी से जुड़ी, उससे पहले मेरी लाइफ में ऐसा सच कोई चेंज नहीं था। हाँ, गुरुजी ने मेरे को दिमाग तो बहुत पहले से ही दे रखा था, बट ये था कि मेरे को वो होता है ना कि दया आ जाती है आपको, या आप पॉजिटिव सोचो कोई बात नहीं, कोई ऐसा कर रहा है कोई बात नहीं, इतनी सी तो बात है, ठीक है, अगर थोड़ा नुकसान भी हो गया हमारा तो कोई बात नहीं, कि दूसरा बंदा भी इस चीज़ को समझेगा। लेकिन जब बारी दूसरे इंसान की आती है तो दूसरे सब अपने अकॉर्डिंग ही चलते हैं। ये चीज़ मुझे पहले नहीं समझ आती थी। मुझे लगता था कि अगर हम किसी के साथ अच्छे रहते हैं तो दूसरा भी अच्छा ही करेगा, पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। ये मुझे तब समझ आया जब गुरुजी मेरे साथ जुड़े हैं। जिस टाइम गुरुजी जुड़े थे मेरे साथ, उस टाइम मुझे फाइनेंशियली थोड़ी प्रॉब्लम थी। हालांकि मैं कहूँगी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फैमिली से भी सपोर्ट था, मेरे पास भी पैसे थे, बट हाँ मुझे एक था कि मेरे अपने पैसे होने चाहिए। और उस दिनों में मेरी सैलरी रुक गई थी। तो जब मेरी सैलरी रुकी तो मैं थोड़ा परेशान थी। उस चीज़ में उसी टाइम पे मैं कुछ गुरुजी से जुड़ी थी, पर एकदम से गुरुजी ने वो तो ठीक नहीं करा था, बट हाँ पेशेंस उन्होंने मुझे दिया था। और कुछ टाइम बाद उन्होंने मेरी सैलरी का भी ठीक कर दिया था। तो मुझे उस टाइम से उन पे थोड़ा बिलीव होने लगा। फिर धीरे धीरे करके मेरी लाइफ आगे बढ़ी। तो मेरे सपने में एक दिन गुरुजी आए और उस दिन के बाद से संगत जी मेरी लाइफ में उथल पुथल स्टार्ट हो गई। मतलब ये कह लो शायद परीक्षा का टाइम था, या वो देखना चाह रहे थे कि कितना ट्रस्ट है। बहुत इतनी गड़बड़ी हुई मेरी लाइफ में कि मुझे इतना गुस्सा आने लगा और हर कोई ऐसा लग रहा था धोखा दे रहा है। धीरे धीरे करके हर किसी की ऐसा मान लो कि जैसे चेहरे दिखने लग गए और मुझे बड़ा बुरा फील हुआ, गुस्सा आया, इमोशनल हुई, रोई, चिल्लाई, बहुत कुछ किया, जगह चेंज करी अपने रहने की 1-2। उस टाइम में रेंट पर रहती थी और मतलब कहीं पर भी मैं एडजस्ट नहीं कर रही थी। हर जगह मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई सही नहीं है, सब लोग थोड़े सेल्फिश है, बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा ऐसा लगने लगा था। फिर एक टाइम ऐसा आया जिसमें मुझे ऐसा लगा कि अगर लोगों को आपसे प्रॉब्लम होती है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। उस टाइम मेरे साथ 2-3 जगह से सेम सिचुएशन चल रही थी और मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी कि मैं बीमार हो गई। और उसी टाइम बीमार होने से कुछ टाइम पहले मेरा एक्सीडेंट भी हुआ था। तो ये मान लीजिए लगभग 1 साल मेरा टाइम बहुत ऐसा ही चला कि मैं बेड पे ही थी मोस्ट ऑफ द टाइम। फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ है, एकदम से जैसे भगवान ने बुद्धि खोल दी या क्या किया, आई डोंट नो। उन्होंने मुझे इतना स्ट्रांग बना दिया, मुझे सारे चेहरे दिखा दिए और मुझे डील करना भी अब वो सिखा रहे हैं। धीरे धीरे करके अभी भी मैं परेशान हो जाती हूँ, बट हाँ बेटर देन बिफोर। तो ये गुरुजी का चमत्कार है। एक्चुअली में आपके लाइफ में चीज़ें हों या ना हो, कुछ आपकी लाइफ में इवेंट्स
हो, जैसे शादी होती है, शादी हो ना हो, कुछ मतलब बच्चे हो ना हो, लेकिन आपको लोगों से कैसे डील करना है ये बहुत इम्पोर्टेंट है आना। बिकॉज इमोशनल इंसान का हर इंसान फ़ायदा उठाने के लिए बैठा है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से उस इंसान से हमें डील करना है। तो वो गुरुजी ने मुझे सिखाया, मुझे लगता है इससे बेटर और कोई ब्लेसिंग हो नहीं सकती। अब आपकी लाइफ में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, अगर आपको ये समझ आ रहा है कि सामने वाला बंदा चालाक है और वो आपका फ़ायदा उठाना चाहता है और आप उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट ब्लेसिंग, और वो मुझे गुरुजी ने दिया है। इसलिए गुरुजी सबसे पहले मेरी लाइफ में, मैं चाहती हूँ हमेशा रहें, मुझे कभी ना छोड़ें, हमेशा मेरे साथ रहें, और कुछ हो ना हो लेकिन गुरुजी कभी साथ ना छोड़ें। बिकॉज एक ऐसा इंसान ऐसा लगता है मिल गया है जो हर सिचुएशन से संभाल लेगा। तो यही था मेरा शुक्राना सत्संग। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद संगत जी। अब मैं मंत्र जाप करके सत्संग समाप्त करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।